कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। गहरे विश्राम में, गहरे ध्यान में उतरते जाना है। गहरे ध्यान में ओम का उच्चारण, ओम की तरंगों का एहसास करना है। ओम को आज्ञा चक्र में प्रकट करना है और इसकी संवेदनाओं को फील करना है। तो शुरू करते हैं ओम का गुंजन। गहरा सांस भरें। ओम के उच्चारण से जो भी तरंगें जागृत हुई, जो भी संवेदनाएं जागृत हुई, उनका एहसास, उनको महसूस करें। सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को महसूस करना है, तरंगों को महसूस करना है। प्रत्येक तरंग का एहसास आज्ञा चक्र में ध्यान, आज्ञा चक्र में स्वयं को देखें। जिस भी रूप में जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ पर स्वयं को देखना है। अंतर्दृष्टि से स्वयं का एहसास करना है। हम यात्रा कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की, परम ऊर्जा जागरण की, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा। जीवन से मुक्ति की यात्रा। और इस यात्रा में अनंत ऊर्जाओं के अनुभव निरंतर हो रहे हैं।
इसी में हमारी साधना चल रही है चक्रों में कर्ण चक्र की। तो सबसे पहले अपनी शक्ति चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र में ले जाएं। मूलाधार चक्र में लाल रंग का खिलता हुआ कमल, लाल रंग का खिलता हुआ कमल, लाल रंग का खिलता हुआ कमल और इसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई पूरे भाव के साथ, संकल्प के साथ महसूस करना है और इन उठती हुई तरंगों का एहसास करना है जो ऊर्जा के रूप में ऊपर की ओर उठ रही हैं। मूलाधार से लाल रंग की ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, शीर्षांग चक्र तक जा रही है। एहसास करना है इस ऊर्जा का, फील करना है मूलाधार से शीर्षांग तक लाल रंग की ऊर्जा को, और फिर शीर्षांग चक्र पर ऑरेंज कलर में यह ऊर्जा बदल जाती है। ऑरेंज कलर का कमल शीर्षांग चक्र में जग रहा है, जागृत हो रहा है और शीर्षांग चक्र से ये ऊर्जा ऊपर की ओर मणिपुर चक्र की ओर जा रही है। मणिपुर चक्र में गोल्डन येलो कलर जागृत हो रहा है, गोल्डन कमल खिल रहा है। इस कमल का एहसास करना है, गोल्डन कमल को फील करना है, महसूस करना है। और गोल्डन कलर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हार्ट चक्र की ओर जाती हुई, हार्ट चक्र पर हरे रंग का कमल खिलता हुआ, हरे रंग की ऊर्जा जागृत होती हुई और यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई कर्ण चक्र तक जाती हुई, कर्ण चक्र विशुद्धि चक्र, जहाँ कोई अशुद्धि ना हो, ऐसा चक्र, अर्थात हमारी चेतना पूर्ण शुद्ध भाव में, सकारात्मक भाव में इस चक्र पर आती है। नीचे के चक्र उसको तपाकर शुद्ध कर देते हैं और सकारात्मकता में बदल देते हैं। नकारात्मकता के भाव हार्ट चक्र तक खत्म हो जाते हैं। सभी चक्र क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं, कई बार मन में विचार आता है कि जब कर्ण चक्र पर नकारात्मक विचार नहीं होते, पूर्ण सकारात्मकता में हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे मन में नकारात्मक विचार फिर भी आते रहते हैं। नीचे के चक्रों की जो अनुभूतियां हैं वो भी थोड़ा बहुत होती रहती हैं। तो उसका कारण ये है कि हम नीचे के चक्रों से लगातार जुड़े रहते हैं, कभी भी हम किसी चक्र से संबंध तोड़ नहीं सकते। मूलाधार चक्र से लेकर
स्वादिष्टान चक्र तक सभी चक्र से संबंध हमारा बना रहेगा। फर्क केवल इतना होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की यात्रा करते हैं, नीचे के चक्रों का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता जाता है और ऊपर के चक्रों के गुण हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। इसलिए नीचे के चक्रों की नकारात्मकता की, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की यात्रा में बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रेम, करुणा, दया का भाव बढ़ता चला जाता है, आनंद का भाव बढ़ता जाता है। तो इस कंठ चक्र पर नीला आसमानी कलर का कमल खिल रहा है और अद्भुत ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। थायराइड ग्रंथि के पास गले के मध्य में जहाँ गड्ढा होता है, लगभग उस बिंदु के आसपास ये चक्र फील होता है। चमकीला आकाशीय नीला रंग जो शांति का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। आकाश तत्व, खाली जगह, खालीपन, ध्वनि और सब व्यापकता, अनेक ध्वनियों की जागृति, अनेक नादों का जागरण, और सब व्यापकता, सर्वत्र व्यापक होना। हमारी चेतना जितनी ऊपर बढ़ती जाती है, उसका विस्तार भी उतना ही होता जाता है। हम का बीज मंत्र इसकी ऊर्जा को जागृत करता है। साथ ही 16 कलाएं और उनकी अभिव्यक्ति सहजता से चक्र पर होने लगती है। तो हम का उच्चारण मन ही मन करेंगे और महसूस करेंगे कि कंठ चक्र की तरंगें पूरे शरीर में फैल रही हैं। हम चक्र को लंबा ना करके स्ट्रोक की तरह करेंगे। हम 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 इस प्रकार जब हम का उच्चारण करेंगे तो इस चक्र पर आपको एहसास होगा स्ट्रोक लगने का, कंपन होने का और तरंगों के बढ़ने का। बिना आवाज के भी जब हम का उच्चारण करते हैं तो गले में इस चक्र पर स्ट्रोक लगता हुआ महसूस होता है, जैसे कपालभाति में नाभि चक्र पर स्ट्रोक लगता है, ठीक ऐसे ही कंठ चक्र पर स्ट्रोक लगता है। वह अनंत ऊर्जा की अनुभूति
तरंगों की अनुभूति बढ़ती जाती है और इन तरंगों के साथ शीतल ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। जैसे जैसे नीला प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शीतलता हमारे रोम रोम में बसती चली जाती है। चारों तरफ शीतल प्रकाश और ठंडक का एहसास, रोम रोम में ठंडक का एहसास, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। नीला प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। सभी गर्मी संबंधी बीमारियां इस ऊर्जा से नष्ट हो जाती हैं, या फिर शरीर में सर्दी गर्मी का संतुलन इस चक्र से बन जाता है। इस चक्र के जागृत होने तक आपकी ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना तीनों नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं। तीनों में श्वास सामान्य चलने लगता है। हम देखते हैं कि कभी हमारा बायां श्वास चलता है तो कभी दायां श्वास चलता है, लेकिन जब कर्ण चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो फिर दोनों में लगातार श्वास चलने लगता है। कोई भी स्वर कभी बंद नहीं होता। और ये उच्च कोटि के साधक की पहचान भी है कि उस साधक के दोनों चक्र लगातार खुले रहते हैं। दोनों स्वर हमेशा खुले रहते हैं। कभी सर्दी जुकाम हो जाए तो बात अलग है कि कोई स्वर बंद हो जाए, नहीं तो सामान्य अवस्था में वह इगला और पिघला से श्वास दोनों से लेता है और सुषुम्ना में उसका श्वास प्रवेश करता है। इसीलिए वह लगातार गहरे ध्यान में रुक पाता है। चलते फिरते उठते बैठते उसकी चेतना हर वक्त ध्यान में रहती है, क्योंकि जब सुषुम्ना में प्राण जाने लगते हैं तो साधक की चेतना परमात्मा से जुड़ जाती है। तो निरंतर आसमानी कलर की ऊर्जा बढ़ रही है। गहरी शांति, गहरी शीतलता बढ़ती जा रही है। तरंगें बढ़ती जा रही हैं। हमारा मस्तिष्क इस चक्र पर पहुंचने के बाद नकारात्मक विचारों को रोकना शुरू कर देता है और सकारात्मक विचारों के प्रभाव को बढ़ा देता है। हमारे अंदर आनंद और उत्साह के भाव बढ़ते चले जाते हैं, समर्पण के भाव बढ़ते चले जाते हैं, विश्वास के भाव बढ़ते चले जाते हैं, श्रद्धा के भाव बढ़ते चले जाते हैं। सभी कन्फ्यूजन, भ्रम यहाँ खत्म हो जाते हैं। स्वयं की चेतना के प्रति या फिर दूसरों की चेतना के प्रति सभी भ्रम यहाँ खत्म हो जाते हैं। सामाजिक चिंता, सोशल एंजाइटी से मुक्ति मिल जाती है। लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे तो उसका क्या जवाब मिलेगा, मंच पे हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, या हम सामने वाले को जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सत्य हम कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे, मैं ये कार्य करूं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। इन सब से ऊपर उठ जाते हैं
इस जग पर आकर चेतना केवल परमात्मा की चिंता करती है। उसे किसी मनुष्य से कोई मतलब नहीं रहता, किसी दूसरे के भावों से कोई मतलब नहीं रहता। वह अच्छा सोचता है या बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चेतना मानसिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास करती है, पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। और स्वतंत्र होने से रचनात्मकता का विकास होता है। कलात्मक अभिव्यक्तियां यहाँ प्रकट होती हैं। आप कुछ भी क्यों ना करते हो, उस कार्य में कार्य करने की दक्षता बढ़ जाती है। आप लिखते हैं तो पहले से ज़्यादा सुंदर, अच्छे ढंग से लिख पाते हैं। आप चित्रकारी करते हैं तो पहले से ज़्यादा सुंदर चित्र बना पाते हैं। तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। समस्याओं को सुलझाने के लिए मस्तिष्क हर वक्त तैयार रहता है। हर वक्त नई सोच प्रकट हो जाती है। किसी भी सवाल का जवाब ब्रह्मांड के द्वारा मिलने लगता है। बहुत सारे साधकों की यहाँ पर सरस्वती जब जागृत होती है, इसको सरस्वती का स्थान भी कहा जाता है। तो अनंत ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान साधक के सामने खुली किताब की तरह प्रकट होने लगता है। साधक के सामने कोई भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, वह 2 मिनट के लिए आंख बंद करेगा और उसका जवाब वो सहजता से दे देगा। ऐसी स्थिति कर्ण चक्र के जागृत होने पर ही प्रकट होती है। सभी भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, दुख जैसी नकारात्मक मानसिक तरंगें शुद्ध हो जाती हैं। कड़वी भावनाएं अंदर दब नहीं पाती, बल्कि वह उभर कर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती हैं। हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दुखी होते रहते हैं। उसकी भावनाओं को हृदय में दबा कर रखते हैं और पूरे जीवन यही सोचते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे कष्ट दिया, उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन इस चक्र पर अंदर की सारी भावनाएं जो भी दबी हैं, वह आकाश तत्व में विलीन होती चली जाती हैं, खोती चली जाती हैं। हमारी चेतना से वो मुक्त हो जाती हैं। अर्थात कर्मों का बंधन भी यहाँ पर कटने लगता है। जो कर्म हमने किए और उनके द्वारा जो भावनाएं अंदर दबी, वह सब आकाश तत्व में जब लीन हो जाती हैं तो समस्त बंधन खत्म हो सकते हैं और एक मुक्त चेतना प्रकट होती है। मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। मुक्ति की यात्रा कंचक से ही शुरुआत होती है और सहसा चक्र पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार कंचक की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक अनुभूतियाँ इस प्रकार की निरंतर अनुभव हो रही हैं। 24 घंटे में अनेक बार ऐसे एहसास आपके अंदर होते हैं, ऐसे भाव आपके अंदर जागृत होते हैं
जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते। तो लगातार इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। पूरा शरीर नीले प्रकाश से भर चुका है। पूरे शरीर में नीले प्रकाश की तरंगें कंपन कर रही हैं। पूरा शरीर नीले प्रकाश से भर चुका है और ये प्रकाश शरीर के बाहर भी एक गोल ओरा बना रहा है, एक सुरक्षा कवच बना रहा है, सुरक्षा चक्र बना रहा है। हमारे चारों तरफ नीला प्रकाश ही प्रकाश है और इस प्रकाश के बीच में हम बैठे हैं, ऐसा एहसास करें और इस ऊर्जा को महसूस करें। हमारे अंदर और बाहर चारों तरफ गहरी शांति है, गहरी शीतलता है, गहरा आनंद है और गहरी समाधि में महाशून्य में चेतना डूबती जा रही है, खोती जा रही है। 10 मिनट गहरे ध्यान में, गहरे अनुभव में, गहरी शांति में, गहरी शीतलता में इस नीले प्रकाश को देखते हुए अंदर जो भाव जागृत हो रहे हैं, जो तरंगे जागृत हो रही हैं, उसका एहसास करना है। तो खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास,
सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।